शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि घर के खर्चे और कर्जों के बाद पैसा बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और पैसा मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को अपने पिता के बात पे गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है अभिषेक से बात करे, फिर वो सोचती है कि अभिषेक टेंशन ले लेगा। शिवानी सीधे बाजार जाती है और हाथ के कंगन को बेचकर ननद के घर जाने के लिए सारा सामान लेकर आ जाती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है इसी बात की जलन है ना तुझे, लेकिन याद रख मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है। तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में एक सवाल था, क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उनके साथ नहीं है? शिवानी को फिर भी सकून था, क्योंकि वो अभिषेक के जिम्मेदारी निभाने में बराबरी का हकदार थी। शिवानी वहाँ से चली जाती है और सास से कुछ नहीं कहती है। रीना अमीर घर के बहू बनकर खुश ना हो, लेकिन शिवानी गरीब घर के बहू बनकर खुश है। इसलिए कहते हैं पैसों से खुशी कभी खरीदे नहीं जाते हैं, परिस्थिति पे निर्भर करती है।